गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सोना क्लासेस। सोना क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कल के बाद की क्लास। आज कल आपको कहाँ तक बताया था, कुछ तत्वों के विषय में बता रहा था, जो कि मैं आपको बताया था कि नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सोना क्लासेस में आपको मिल जाएगा। सोना क्लासेस, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। सोना क्लासेस नाम से बना हुआ होगा, उसमें पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें तकरीबन 48 या 50 के आसपास तत्व मैंने दिया हुआ है। तत्व जो मैं आपको लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ हूँ: हाइड्रोजन ब्रैकेट में H, उसके बाद 1, हीलियम ब्रैकेट में He, उसके बाद 2, लिथियम ब्रैकेट में Li, उसके बाद 3। ऐसे ही आपको दे रखा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन क्या है? एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्व। हाइड्रोजन कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि कोई विदेश से आके उतरा हुआ हो। कोई जैसे कि ये पदार्थ है ना, वैसे ही कोई सब पदार्थ है हाइड्रोजन। जैसे लोहा कोई पदार्थ है ना, आपने देखा है, जिसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ है जिसे आपने नहीं देखा है, लेकिन आपको उसे भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं न कहीं आप सारे तत्व को, जितना मैं लिखा हुआ हूँ, लिस्ट में दिया हूँ, कहीं न कहीं आप उसको जानते नहीं हैं लेकिन यूज करते हैं। जैसे ऑक्सीजन को आपने कभी देखा है? नहीं। अनुभव किया है? अनुभव भी नहीं किया होगा, लेकिन आप यूज उसको प्रत्येक सेकंड कर रहे हैं। यदि आप मान लो 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपसे ऑक्सीजन दूर कर दिया जाए, मान के चलो नाक बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन बंद करने का मतलब क्या हुआ? दूर करने का मतलब हुआ बंद कर दिया जाए। तो क्या आप बच पाओगे, जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। समझ पा रहे हो ना? आप उसे यूज कर रहे हो, अनुभव भी नहीं कर पा रहे हो। वो छोटा छोटा कण होता है, बहुत छोटा छोटा कण होता है, इसलिए आप उसे देख भी नहीं पा रहे हो। आ रही बात समझ में? इसलिए डायरेक्टली आप किसी न किसी चीज़ को यूज कर रहे हो, लेकिन आपको उसके विषय में पता नहीं है, ठीक है। जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं हम, कार्बन। शायद आपको कार्बन पता भी होगा, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। कार्बन का यूज सबसे ज़्यादा होता है। ये चमड़ी है ना, यहाँ भी, ये भी कार्बन से मिलकर बना होता है। कार्बन के अलावा भी कोई और तत्व मिला हुआ है तब जाके बना हुआ है। यानी कि लगभग बहुत सारा 80% या 90% जो है ना, जो पदार्थ आपके धरती पे है, पृथ्वी पे है, सारा क्या है? कार्बन का ही, जिनकी यौगिक है। यौगिक मतलब अभी बताया नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता। बस इतना समझना है कि 50 में से 50 आपको याद करना है, कंठस्थ याद करना है। यदि आप कंठस्थ याद करके आए हो तो फिर आप इस क्लास को करो, नहीं तो सबसे पहले जाओ आप उसको याद करो। उसके बिना सब अधूरा है। बिल्कुल कान खोल के, दिमाग की बत्ती जला के एक बात याद रखना, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जो बताऊंगा ना कहानी के अनुसार, वो कहानी तभी आपको समझ में आएगा जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि इस कहानी का अमिताभ बच्चन कौन है, धर्मेंद्र कौन है, हेमा मालिनी कौन है, ठीक है। जब ये आपको पता चल जाएगा यही हेमा मालिनी है, तब देखने में एक अलग मज़ा आता है। आ रहा है समझ में ना? मान के चलो शोले फिल्म चल रहा है, मूवी चल रहा है, आपको पता ही नहीं कि अमिताभ बच्चन कौन है, धर्मेंद्र कौन है, हेमा मालिनी कौन है, और कौन था वो डकैत, गब्बर सिंह, जो भी हो वो कौन है, अमजद खान। यदि आपको पता ना हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में। देख तो लोगे, उतना आनंद नहीं आएगा जितना जानने के बाद होगा, ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ अलग ही कहानी है। आपको इस सारे हीरो को याद करना ही पड़ेगा, 50 के 50। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये महा महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक नहीं किए हो तो क्लास को यहाँ ख़त्म करो, ब्रेक करो, कहीं नहीं जाएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है क्लास, आप उसको बाद में भी देख सकते हो, लेकिन पहले उसको याद कर लो। चलो 2 मिनट रुक जाओ, फिर से एक बार अच्छी तरह से याद करने का तरीका बता देता हूँ। उसके बाद यदि याद करके नहीं आए हो तो जाके पहले याद कर लेना, फिर यहाँ के बाद आप क्लास अपना शुरू करना। देखिए होता क्या है,
ये क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थोड़ा सा बड़ा नाम हो जाता है, ठीक है। उसको जो हम लिखना होता है तो उसको शॉर्ट किया गया, मान के चलो 118 तत्व है, सारे का नाम कुछ ना कुछ बड़ा है, लंबा चौड़ा है, नहीं होता, राधे श्याम, जैसे कि जो भी हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाँ हाँ मतलब एच, पहले क्या आता है, एच आता है तो एच डाल दिया। हीलियम, HELIUM ऐसे कुछ होता है, तो क्या हो गया, HE से स्टार्ट कर दिया। लिथियम, L और I, ठीक है। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिसका कि इसके नाम से कोई मतलब नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हो सोडियम, यदि आपने नोट्स देखा होगा, क्या है सोडियम, सोडियम का क्या होता है, Na क्यों है, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, लेकिन क्या दे रखा है Na। इसका कारण है कि इसका लैटिन शब्द में कुछ और नाम होता है, जिसने इसे खोजा, ढूंढा, बनाया, वो अपना जो प्रॉपर लैंग्वेज में पहले बोलता था ना, लोकल लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में, यानी पहली बार लोकल लैंग्वेज के, मान चलो कोई पदार्थ पाया, उसके कुछ नाम रखेंगे, लैटिन भाषा में कुछ और नाम रखा गया, न्यूट्रियस ऐसे कुछ है, सब बताएंगे आपको आगे। उसी का पहला अक्षर या दो अक्षर लेके यहाँ पे रखा गया है, इसलिए इसके शुरुआती के साथ मैच नहीं खा रहा। ऐसे ही आपका बहुत आएगा, जैसे पोटेशियम है, यहाँ क्या है, के होगा, ठीक है। सोडियम का क्या होता है, 11 सीरियल नंबर आप देखा होगा, उसमें 11 लिखा होगा। पोटेशियम के, पोटेशियम कितना होता है, 19, पोटेशियम आपका 19 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये संकेत है, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जहाँ क्या लिखा रहेगा आपको समझ जाना ये क्या है, पोटेशियम है। जहाँ Na लिखा होगा वहाँ क्या समझ जाएंगे, सोडियम है। ऐसे मैंने सारे का लिखा रखा है, एक लिस्ट बना रखा है, सारे को याद करना है। सबसे पहले आपका याद करने का तरीका है, ऐसे आप याद नहीं करोगे, हाइड्रोजन H1 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और इंग्लिश में भी याद नहीं करना है, इसको हिंदी में याद करना है, जो अपना देसी लैंग्वेज है। कैसे करना है, ये ऑटोमेटिक अपने से खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्या, ये H पढ़ते पढ़ते एक बार बस ध्यान से देख लेना है, बाद में पहले क्या याद करना है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 होता है ना, सोडियम 10, सोडियम 11, नियोन 10, पोटेशियम 19, जो भी आते जाएगा उस तरह से आपको याद करते जाना है। और इसका याद करने का तरीका जानते हो क्या है, जब कंठस्थ याद हो जाए ना, क्या बोला था मैंने, 5-5 का ग्रुप लेने के लिए, 5-5 का ग्रुप लेना है। जैसे कि आप कैसे बोलना, स्पीड से बोलने की कोशिश करना है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। कितना स्पीड से बोल रहा हूँ, जब याद शुरू में नहीं बोल पाओगे, जैसे जैसे आप कई बार रिवीजन करोगे ना, तभी आप स्पीड बोल पाओगे। उसको देख के भी स्पीड बोलना है। ये मुंह पे क्या होता है ना, बैठ जाता है, ठीक है, एक अंतरा बन जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि याद रहता है। इस सारे हीरो एवं हीरोइनियों को याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। 100 बात की एक बात। तो भाई अभी तक जो याद नहीं किए हो, क्लास को यहीं बंद करो, जाके एक बार हीरो हीरोइन से मिल के आओ, यानी कि याद करके आओ इस सारे को, ठीक है। उसके बाद आगे करना। तो चलो इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या था, मैंने क्या बताया था कल, मैंने शायद आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी वो किया था, क्या बोलते हैं, परिचित कराया था, वो क्या होता है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले शुरू से एक बार मैं कहानी बता देता हूँ, जो कहानी मैं अभी तक बताया हूँ। सबसे पहली कहानी, आपको लगता होगा ये बकवासी है, लेकिन बकवासी नहीं है, कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप खाली बैठो तो एक बार जैसे मैं कहानी बताते जाऊँगा ना, हो सकता है 1-2 क्लास के अंतराल में डेली मैं कहानी बताऊँगा केमिस्ट्री का, आप उसी तरह से कहानी बोलना है, ठीक है। यदि आपको याद ना हो तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना, वैसे वैसे बोलने का कोशिश करना, मोबाइल देख के पॉज कर करके, ठीक है। जब वो आपको कहानी याद हो जाएगा, अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा, तो सोच लीजिए कि आपका केमिस्ट्री है ना बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो कहानी ये था कि सबसे पहले पदार्थ होता है। पदार्थ क्या होता है, जिसे हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, या फिर जिसे हम छूकर या सुनकर अनुभव कर सकते हैं। तो वो क्या पदार्थ है, 100 बात की एक बात, पदार्थ किसको बोलेंगे, जो हमारे आसपास है,
जैसे ये क्या है, पदार्थ है, वो क्या है, पदार्थ है, जो हवा क्या है, पदार्थ है, ठीक है, पानी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ समझ में आ गई। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, भौतिक अवस्था को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रसायन पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अवस्था में चलेंगे डायरेक्ट। उसको 3 तरह से बांटा गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण। यौगिक और मिश्रण अभी नहीं बताया हूँ, इसलिए कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अभी तत्व को पकड़ के चलूँगा, ठीक है। अब तत्व में क्या होता है, तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, यानी कि धरती पे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बिल्कुल ही शुद्ध है। वो टोटल कितने हैं, मात्र 118 है। अरे समझ में, मात्र 118 है। यानी कि वो शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिससे कि हम किसी भी विधि द्वारा उसको यानी अलग नहीं कर सकते। काट सकते हैं, काट के अलग हो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई दूसरा चीज़ निकाल लें। जैसे कि दूध को गर्म करेंगे तो क्या पानी निकाल सकते हैं आप, दूध को गर्म कर लीजिएगा, ठीक है, ऊपर से थरिया रख दीजिएगा, सॉरी क्या बोलते हैं आप लोग, थाली या छिपली, ठीक है, उससे भाप निकलेगा, वाष्प निकलेगा, नहीं होता भाप निकलता है, वाष्प निकलेगा। ऊपर देखिएगा गर्म करने के बाद, पहले नहीं, वाष्प क्या होगा, उसके ऊपर चिपक जाएगा तो पानी की बूंद बूंद आने लगता है, आता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि दूध में पानी भी मिला होता है, यानी कि वो मिलावट है। चाहे आप कितना भी ओरिजिनल दूध लाओ, आप गर्म करके देखो, भाप निकलेगा ही निकलेगा और पानी वाष्प जो उसमें जाएगा, जमा होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, यानी कि वो दूध एक तत्व नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है वो क्या है, बिल्कुल ही शुद्ध है। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी 118 है शुद्ध है। पानी शुद्ध है कि नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, पानी जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बनता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल के बना, कैसे बनता है, नहीं बनता है, सब बात में बताएंगे, ठीक है। दिमाग में उतना बात नहीं दौड़ाना है, कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, वो सारी चीज़ आएगी आगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ बस उसको ध्यान में रखना है, ज़्यादा दिमाग को नहीं दौड़ाना है, ठीक है। तो क्या था, मतलब कि तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। अब देखिए तत्व टोटल कितने हैं, 118 तत्व है। 118 तत्व में से 118 तत्व है। अब 118 में क्या होता है ना, उसके बाद मैंने क्या बताया था, यानी कि 118 के 118 क्या शुद्ध है, उसे किसी भी विधि से हम अलग या विभाजित या 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं, यानी कि आधा आधा कर सकते हैं। जो आधा भी कीजिएगा ना, एक साइड अगर यदि एल्युमिनियम है, दूसरा साइड भी क्या रहेगा, एल्युमिनियम ही रहेगा, कोई दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध। तो चलिए हम बताए थे कि अब तत्व, मान चलिए कोई भी तत्व एक ले लीजिए, कोई भी 118 में एक तत्व आप अपने हाथ में रख लीजिए। मान लीजिए कोई आ गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ भी आ गया आपके हाथ में। मैं क्या मान लिया, लोहा है, लोहा तो कल माना था, आज क्या मान लेता हूँ, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देखियो ना, जिस हड़िया में, सॉरी जिस हांडी में आप लोग चावल बनाते हो, देखियो ना घर में, वो क्या है आपका, एल्यूमिनियम है, ठीक है। आप उस हड़िए को हाथ में ले लो, उसका थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लो, उसको टुकड़ा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जब उसका अंतिम सूक्ष्मतम कण, यानी कि ऐसा कण लास्ट में बचेगा जो कि जिसे कि हम कितनों कोशिश करें उससे अब कटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, ठीक है। जो लास्ट कण उसका बचेगा, जिसको रिपीट कर करके, यानी कि बार बार आ करके मिल करके इतना बड़ा हड़िया बनाया था, सॉरी हंडी बनाया था, हड़िया मेरा लैंग्वेज है, ठीक है, हंडी बनाया था। उस कण को, यानी कि उस छोटे से छोटे या लास्ट कण को हम क्या बोलेंगे, परमाणु। सीधी सी बात है, कहने का मतलब है जो तत्व का जो है ना, किसी भी तत्व का, चाहे लोहे का या एल्युमिनियम का, जो सबसे अंतिम सूक्ष्मतम कण होगा उसको क्या बोलेंगे हम। ये सारा कुछ मैं नोट्स में दे रखा हूँ, उसको भी एक बार जो है ना पहले पढ़ने से पहले उसको निकाल के अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद समझना है तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। किसी भी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, परमाणु, ठीक है। परमाणु क्या है, किसी भी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मान के चलो इसी तरह से यदि हम कार्बन का सबसे लास्ट कर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन का परमाणु। किसका बोलेंगे,
कार्बन का परमाणु, कल मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उसने क्या कहा, कुछ वैज्ञानिक आए, कुछ ने एक ही आया था शुरू में, उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कोई विभाजित नहीं होता, कि उसको जब काट काट के देखा ना तो वही लास्ट कण उसको मिला था। वो बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि आप उसको खुली आंख से नहीं देख सकते, खुली आंख तो छोड़िए, चश्मा पहन के भी नहीं देख सकते। उसके लिए क्या चाहिए, विशेष प्रकार का दूरबीन, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप, जिससे कि छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी नहीं, सूक्ष्म वस्तुओं को, जो कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिसको कि चश्मा पहनने से भी नहीं देख सकते, उसको हम किससे देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बताया था ना, सबसे पहले क्या था, तत्व था, तत्व का जो सबसे जो लास्ट कण था, अंतिम सूक्ष्मतम कण क्या कहलाया, परमाणु, अंतिम सूक्ष्मतम कण क्या कहलाया, परमाणु। लेकिन उसके बाद कुछ जो है ना, उससे भी ज़्यादा महान, वो भी महान ही थे, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता क्या है ना, जब आप कोई चीज़ करके दे देते हो ना किसी को, उसके आगे जो भी आता है उसको वहाँ तक आसानी हो जाती है। अब वो जो अध्ययन करेगा किसी भी मैटर को लेके, उससे आगे ही करेगा, पीछे तो करेगा नहीं। आ रही बात समझ में। उसके बाद कुछ और महान विद्वान वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, परमाणु को भी तोड़ दिया। वो तोड़ने के बाद उसने क्या पाया कि उसमें 3 कण पाया जाता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। जब ये 3 कण मिला उसको, कितना कण पाया गया, 3 कण। जब उन्होंने क्या देखा कि किसी परमाणु में जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही प्रोटॉन रहेगा, एक ही न्यूट्रॉन रहेगा, सारे को टेस्ट किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कार्बन को लिया, मान लीजिए कार्बन को लिया, उसके बाद सोडियम को लिया, सोडियम का क्या लिया, परमाणु लिया, कार्बन परमाणु लिया, कार्बन का परमाणु लिया, सोडियम का परमाणु लिया, ऐसे ही लोहा का परमाणु लिया ना। उन्होंने क्या देखा, कार्बन में जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन था, 6, और 6 प्रोटॉन भी था, क्या था, 6 प्रोटॉन भी था, न्यूट्रॉन भी था उसमें, लेकिन कितना न्यूट्रॉन था उसका कुछ एक्चुअल गिनती नहीं है। जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन है, उसका कुछ कभी कम कभी ज़्यादा रहता है, एक ही चीज़ है, लेकिन 118 का भी 118 का क्या है, अलग अलग है, इसलिए उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसको अभी याद भी नहीं करना है, उस सब बताएंगे कैसे उसको याद करना है। अभी जो ईजी है हम बता रहे हैं ना, ये पहला क्लास चल रहा है आपका, यानी कि 5-6 क्लास जो भी हो आपका क्या चलेगा, पूरी केमिस्ट्री का ओवरव्यू चलेगा, यानी कि पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा 5-6 क्लास में। वो बस इसी काम के लिए रहेगा कि आप जो आगे बुक से पढ़िएगा, जो बुक मैंने दिखाया था आपको, याद है, जो बुक मैंने आपको दिखाया था, उसको पढ़ने में आपको बहुत ही हल्का लगेगा, इतना हल्का कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, बहुत आनंद आएगा जब एक बार आप पूरी केमिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे। तो ओवरव्यू, वो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना, बस समझते हुए चलना मैं क्या कर रहा हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन मिला और 6 प्रोटॉन मिला। अब देखिए इसके बाद सोडियम में कितना मिला, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। लोहा का लिया तो कितना मिला, 26 इलेक्ट्रॉन और 26 प्रोटॉन। अब देखिए एक चीज़ उन्होंने पाया, 118 के 118 को उन्होंने तोड़ा, क्या तोड़ा, 118 के 118 तत्व को लिया, उसका परमाणु पहले जहाँ परमाणु लिया निकाला बनाया एक, सारे परमाणु को तोड़ के देखा, तो उन्होंने क्या पाया, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। यदि
एक बार कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हमेशा क्या मिलेगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 6 ही प्रोटॉन मिलेगा। कार्बन का कोई भी एक परमाणु ले लेंगे, यदि उसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। उसी तरह से सोडियम का कोई भी एक परमाणु ले लेंगे, चाहे कहीं से भी उठा लें, तो उसमें क्या मिलेगा, हमेशा तोड़ने के बाद उन्होंने क्या पाया कि 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हमेशा उसमें मौजूद है। न्यूट्रॉन भी है, कुछ है, क्या है काउंटिंग वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब उनका अलग अलग है। अभी यहाँ जो मेन मुद्दे पे में आ रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ये क्या है 26 क्या है 11 क्या है 6। लोहा में देखा गया क्या पाया गया, 26 इलेक्ट्रॉन और 26 प्रोटॉन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए होता क्या है, इससे पता चला उनको किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। आया समझ में? किसी भी परमाणु के अंदर जब उन्होंने तोड़ के देखा तो बराबर बराबर मिल रहा था, इससे क्या मिलेगा, 118 ही है। 118 को तोड़ के देखा तो जितना इलेक्ट्रॉन मिला उतना प्रोटॉन की संख्या मिला। तो एक बात हमेशा कान खोल के बिठा लेना है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा। न्यूट्रॉन बराबर भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, उसको अभी लेके नहीं चलना है। अभी किसको पकड़ना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। और उसने क्या पाया, देखिए जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ा तो उसने पाया कि जैसे मान के चलिए क्या है, परमाणु है, परमाणु के अंदर उन्होंने बीच में क्या पाया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहाँ पे पाया, बीच में, सेंटर में। जैसे अंडा देखें, अंडा को जब फोड़िएगा ना, ऐसे तो मुझे उतना याद नहीं है, शायद ऊपर में उजला निकलता है, बीच में पीला निकलता है, शायद पीला पीला निकलता है। जैसे वो पीला पीला है ना, उस पीला पीला में क्या था आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, बिल्कुल सेंटर में। वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इसके बाहर में। कहाँ पे रहता है, बाहर में। एक बात आपको पता है, आपको बताया था ना परमाणु कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है। जैसे ऑक्सीजन हम नाक से ले रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, दिख रहा है नहीं ना। अब सोच सकते हैं आप कितना छोटा होता होगा। सबसे बड़ी बात है कि उस परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उससे भी बड़ी बात है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो स्थिर रहता है अंदर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेचारा, चक्कर काटते रहता है। चक्कर मतलब जैसे ये परमाणु हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षा बनाकर चक्कर काटते रहता है। जैसे कि पहला लेयर में जो होता है ना, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन अट सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इसके चारों ओर घूमते रहता है। किसके चारों ओर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर, ठीक है। फिर दूसरा कक्षा बनाता है। कितना कक्षा, दूसरा कक्षा, समझ में आ रहा है। इसमें कितना जगह रहती है इलेक्ट्रॉन अटने की, यानी कि आने की, 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। पहला कक्षा में कितना जगह है इलेक्ट्रॉन के लिए, 2, दूसरा में 8, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, थोड़ा थोड़ा हो सके तो उतारते हुए चले जाइएगा, पूरे नोट्स के भरोसे नहीं रहिएगा। नोट्स में सारा कुछ मिलेगा, लेकिन अभी लिखिएगा ना थोड़ा थोड़ा तो ज़्यादा बेटर मिलेगा। जब समझाए ना उस टाइम नहीं लिखिएगा, नुका छुपा के लिखना है या फिर पॉज करके लिखना है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, जब लगे कि मिटाने वाले हैं उसको कहीं पॉज कर लीजिए, ठीक है, उसको उतार लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है।
हम जैसे खड़ा होकर इंतजार करेंगे, उससे अच्छा है आप पॉज कर लीजिए। तो ठीक है, अब फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या था, इसमें क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसमें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बीच में केंद्र में। इसमें कक्षा बना के क्या करता है, ये घूमता है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2, इतना ही जगह है। दूसरा कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा कक्षा में 18, कितना है, ऐसे ऐसे करके डैश 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 करके टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इसमें जगह है अटने का। इतना बड़ा इसमें स्पेस रहता है। इसी तरह से क्या होता है, परमाणु का संरचना बनावट हुआ, ये परमाणु ऐसा ही होता है। बीच में क्या होता है, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन होता है केंद्र बीच में, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है। और एक बात, सबसे बड़ी बात याद रखने की है इसमें, कि जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना, वो कहाँ रहता है, केंद्र में। उस केंद्र को क्या बोलते हैं हम, नाभिक। है समझ में, इस केंद्र को हम क्या बोलेंगे, नाभिक। याद रखिएगा, नाभिक में कौन रहता है, क्वेश्चन आ सकता है रेलवे ड्राइवर में। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, कुछ भी आ सकता है। तो आपको क्या बताना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, केंद्र में रहता है। उस केंद्र को क्या बोलते हैं, नाभिक। यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं आपको बताया था बेसिक तौर पे, मैं आपको बहुत अंदर ले जाऊंगा, बहुत अंदर। कितना मजाक मजाक में यहाँ तक पहुँच गए। कई बच्चों को तो ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या होता है, क्यों चक्कर काटता है, कैसे है, क्या है, नहीं है, कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ न्यूट्रॉन है। ठीक है ना। लेकिन आपको, हमको लगता है बहुत इजीली यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ तक समझना कोई आम बात नहीं है। ठीक है ना। यदि आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो सोचिए कि आप बहुत, यानी कि केमिस्ट्री के जो ना बैकबोन को आप पकड़ रहे हैं, जिसको कि अच्छा जो है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना बता रहा हूँ ना, शुरू से एक बार उसको रिवीजन कीजिएगा। ये बहुत जल्दी जाता भी है दिमाग से, लेकिन हाँ गारंटी है, यदि 5 से 6 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, 5 से 6 बार रिवीजन करना है। जो समझाते हुए आए हैं ना, उसी तरह से आपको समझना है। तो फिर क्या होगा आपका, ये बिल्कुल ही कभी दिमाग से नहीं जाएगा। उसके बाद 10 साल तक नहीं पढ़िएगा ना, फिर भी आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप समझ समझ के पढ़े हुए हैं। ठीक है। हाँ, तो कहाँ था मैं, नाभिक है ये। दूसरा चलिए देखते हैं अब। इसके आगे अब मैं क्या बताता हूँ आपको, कुछ विशेष बात बताता हूँ। आपको पता होगा एक गुण होता है। अब गुण क्या होता है, पहले गुण समझ लीजिए आप। मान लीजिए लोहा और लकड़ी, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या गुण है, खास बात क्या है। खास बात कोई गुण बोलते हैं कि आपके अंदर क्या खास चीज़ है, यानी तेरे अंदर क्या गुण है, यानी कि आपके अंदर क्या गुण है। ठीक है। जब गुण की बात आती है तो लकड़ी, लोहा और लकड़ी में क्या गुण है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया, ये आया हुआ है, लोहा तो बहुत मजबूत होता है, और लकड़ी उसकी अपेक्षा वो भी मजबूत होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा लकड़ी क्या होता है, कमज़ोर होता है। नहीं होता है। आपने क्या वर्ड यूज किया कि लोहा मजबूत होता है, लेकिन लकड़ी उसके अपेक्षा कमज़ोर होता है। ठीक है। आपने क्या यूज किया, मजबूत। यहाँ पर क्या यूज किया, कमज़ोर। मजबूत क्या है, क्या है बताइए तो, मजबूत गुण है, कमजोर क्या है, गुण है। ये थोड़ा सा
इसको ज़्यादा सा अच्छा श्रेणी में मानते हैं, मजबूत गुण। इसको किस में मानते हैं, थोड़ा सा लोअर श्रेणी में लेते हैं कि चलो कमज़ोर है तो लोअर श्रेणी वाला गुण है, लेकिन है क्या, ये गुण ही है। अरे समझ में? तो कहने का मतलब है लोहा, सॉरी, यानी कि मजबूत, मजबूत क्या है, एक गुण है, कमजोर क्या है, गुण है। ये गुण किसका है, किसी पदार्थ का है। कौन से पदार्थ का है, लोहा का है। क्या सभी का ये गुण होगा, सबके ऊपर मजबूत का गुण? यदि बोलेंगे पानी, क्या पानी के ऊपर मजबूती का गुण आएगा? नहीं आएगा। लकड़ी कमजोर है, हम बोलेंगे कि रुई, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ले लीजिए, पानी या कुछ और ले लीजिए, पानी कमजोर है, क्या पानी कभी कमजोर हो सकता है? नहीं ना। किसी विशेष पदार्थ पे किसी विशेष प्रकार का गुण होता है। अब पानी में क्या गुण है, पानी में क्या गुण है बताइए तो? इसमें बहाव वाला गुण है, ये बहता है। इसको अगर आप कहीं डाल दोगे ना गिलास, यदि कहीं आप एक गिलास 1 लोटा डाल दोगे तो क्या होगा, ये बह जाएगा, बह के निकल जाएगा। नींद आ रहा है क्या? सुबह सुबह रात में नहीं सोए थे क्या? एक्चुअली बात ऐसा है ना, यहाँ पर बिल्कुल ही साइलेंट कर दिए हैं। उन्हीं को क्लास में बुलाया गया है, बच्चे को सबसे पहले समझा दिया कि मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। जैसे एक शब्द निकलेगा तो ऐसे ही सबको बाहर कर देंगे। जिसका मुंह से एक शब्द निकला, बाहर। इसलिए कोई कुछ मुंह से नहीं बोल पाता, आपस में बात भी नहीं कर पाता। यदि आपस में बात नहीं करेगा तो क्या आएगा, नींद तो आएगा ही, ठीक है ना। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है ना, यदि कोई एक शब्द बोलेगा तो यहाँ कैच कर लेगा, तो फिर आप लोग को यूट्यूब पे जो देखिएगा, पढ़िएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कड़ाई बरती गई है। तो बहाव क्या है, एक गुण है। मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, क्या बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से समझना है। मैं गारंटी देता हूँ जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, पढ़ा सभी है, पढ़ता सभी है, लेकिन 100 में 99 नहीं, 1000 में से हमको लगता है 995 बच्चा को ये बात समझ में नहीं आएगा जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अभी तक जो भी जहाँ भी पढ़ा हो, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई सही से बता दे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये बताया नहीं हूँ, जो बताऊँगा कि मैं इसको समझा था अच्छी तरह से अभी से पहले। ये ऐसा चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट की बात करता हूँ, आप इंटर पास कर लोगे ना, फिर भी पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। मैं बहुत दूर से लेके चल रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि वो उस जगह कोई नहीं समझ पाता है। वहीं से केमिस्ट्री का क्या लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मजबूत क्या है, गुण है, यानी कि सभी पदार्थ पे कुछ न कुछ गुण होता है। कुछ ऐसा गुण होता है जो कि हमें पता है। जैसे क्या बोलते हैं, लकड़ी, लोहा मजबूत होता है ना, पत्थर मजबूत होता है। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ होता है, किसी बच्चा को बोलेंगे पानी में बहाव वाला गुण होता है, तो बच्चा समझेगा नहीं ना। उसी तरह से आप लोग क्या है, बच्चे हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि एक होता है क्या, आवेश। आवेश का नाम सुने कभी? आप नहीं सुने, क्योंकि भैया बच्चे हैं, ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है। ये भी क्या है, यह एक गुण है। जैसे मजबूत एक गुण था, ये आपको दिखेगा नहीं कहीं। आवेश मजबूत कहीं दिखता है? कहीं नहीं दिखेगा। कमजोर कहीं दिखता है? कहीं नहीं दिखेगा। बहाव कहीं दिखता है? कहीं नहीं दिखेगा। पानी को बहते हुए देख सकते हैं, लेकिन जो बहाव वर्ड होता है उसको आप नहीं देख सकते। मजबूत को कहीं नहीं देख सकते, कमजोर को कहीं नहीं देख सकते। तो क्या आप आवेश को कहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यह एक गुण है। आ रहा है समझ में? थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। इतना समझाने के बाद भी थोड़ा बहुत समझने में आए तब तो फिर गया। जाए गया भैंस पानी में, जाए भैंस पानी में। ऐसे पानी में नहीं जाने देना है। हमको लगता है, हमको अच्छी तरह से पूरा भरोसा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आवेश क्या है, एक गुण है, ठीक है। क्योंकि इसको बहुत अच्छा तरह से मैंने समझाया है इसे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का गुण है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई मजबूती एक ऐसा गुण है जो किसी भी चीज़ को टूटने से रोकता है, जल्दी टूटने नहीं देता है।
आ रहा है समझ में? उसी तरह से आवेश एक गुण है तो किस प्रकार का गुण है? यदि आवेश एक गुण है तो किस प्रकार का गुण है? तो कुछ तो उसमें होगा खास बात। अब क्या खास बात है बताते हैं, क्या खास बात है। आवेश के कारण किसी भी पदार्थ के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। ठीक है, आवेश आदेश नहीं समझ लीजिएगा, क्या ये आवेश के कारण किसी भी पदार्थ के बीच, कोई भी पदार्थ हो, यदि उसमें आवेश है तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण की क्रिया होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपके दिमाग से स्किप कर गया होगा, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आवेश क्या होता है, ये एक गुण है। अब किस प्रकार का गुण है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि लकड़ी अगर यदि मजबूत है, लकड़ी या आपका लोहा, नहीं बोले तो मजबूत है, तो मजबूत का क्या गुण है कि उसको जल्दी टूटने नहीं देगा, यही होता है ना मजबूती का मतलब। उसी तरह से आकर्षण, इसका आवेश एक गुण है तो इसका क्या काम है? ये किसी को आकर्षित कर सकता है या फिर उसको ठेल सकता है। जैसे कि चुंबक, आकर्षण का मतलब क्या होता है? जैसे ये दो पदार्थ है, इसको नज़दीक लाए, ऑटोमेटिक सट जाए, खींच ले, इसको क्या बोलेंगे? आकर्षण। यदि ये मान चलिए इसको सटा के रखे हैं और एकाएक ऑटोमेटिक बाहर ठेल दे, बाहर की ओर धक्का दे दे, यानी सटने नहीं दे, कितनों कोशिश करे सटने नहीं देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण। ठीक है, आकर्षण और विकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? टेक्निकल टीम कुछ कहना चाह रहा है, क्या बोल रहे थे? 38 मिनट, कोई नहीं, इस टॉपिक्स को कंप्लीट ही कर लेते हैं, थोड़ा लंबा चला जाए, कोई बात नहीं। तो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो आवेश के कारण क्या होता है? प्रतिकर्षण या आकर्षण। अब ये आवेश आता कैसे, दिखता कैसे है? दिखता तो दिखेगा नहीं, इसको आखिर अनुभव कैसे कर सकते हैं? अब दिखाते हैं अनुभव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने बच्चा में एक गेम खेला होगा। ठीक है, कैसे गेम या कुछ खेल में ऐसे ऐसे किए होंगे, कभी किए हैं? क्या हो गया? आवेश उत्पन्न हो रहा है इसमें, कैसे होता है नहीं होता है सब बताएंगे, आगे बताएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं हम इसमें? आवेश उत्पन्न कर रहे हैं। अब इस आवेश के कारण घसने से क्या हो रहा है? आवेश इसमें आ रहा है, आवेश बन रहा है। आवेश बनने से क्या होता है? उसका क्या गुण है कि प्रति आकर्षण करेगा या फिर विकर्षण करेगा। विकर्षण वाला तो बाद में दिखाएंगे, पहले आकर्षण वाला दिखा लेते हैं। देखिए पेपर हाथ में क्या है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाथ में छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, अपना पेन ले लीजिए प्लास्टिक वाला या कुछ भी ले लीजिए, उसको पूरा घसिए सिर में, सूखा बाल में, ठीक है ना, गीला बाल में थोड़ा बहुत हो जाता है, घस लिए। अब इसको देखिएगा, दूर रखेंगे और ये कागज़ चिपक जाएगा। चिपका? दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा हो, वाइट वाइट पे शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, आप करके देखिएगा, उसमें दिख जाएगा, खुद जब कीजिएगा। समझ में आया? देखिए, अरे नीचे गिर गया। अब आ रहा है समझ में ना? ये क्या हुआ? गुण है। आवेश क्या है? एक गुण है। अब आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ होता है, किसके ऊपर होता है, क्यों होता है, इसको हम किस क्लास में कवर करेंगे? नेक्स्ट क्लास में।